बच सकते हैं। आंखें खुली है, कान खुला है, सब देख रहे हैं, लेकिन उन सब बातों का हमें चिंतन नहीं चलेगा। साक्षी अवस्था बनी रहेगी। साक्षी अवस्था बनाने के लिए हमारी स्थिति योग युक्त चाहिए। तो ऐसी हमारी अवस्था योग युक्त रहे, उसके लिए कुछ बातों की धारणा हमारे जीवन में चाहिए। क्योंकि आज कई बैठ करके जब योग लगाना चाहते तो हैं, लेकिन तो भी नहीं लगता। मन भटकता है, बुद्धि भटकती है। क्योंकि योग लगाते समय केवल बैठ करके ध्यान देना ये नहीं चलेगा। जिसकी सारा दिन की दिनचर्या ठीक है, सारा दिन ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन किया है, सारा दिन व्यर्थों से बचे हुए हैं, तब जाकर के योग में बैठ करके योग में बहुत अच्छा योग लगेगा। जहां मन को लगाना चाहते हैं, जहां बुद्धि को लगाना चाहते हैं, वही मन जाएगा, वहां बुद्धि जाएगी, और जिससे हमारी आत्मा की बैटरी और चार्ज होगी। तो बैठ करके योग हमारा सफल बने, उसके लिए सारा दिन भी हमें दिनचर्या के ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता है। हम करते क्या हैं? योग करते समय योग किया, फिर सारा दिन निगेटिव चिंतन मन में चलता है, व्यर्थ चिंतन चलता है, ये क्यों हुआ, या ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्या हुआ, ये सब व्यर्थ बातें। अगर व्यर्थ बातें तो फिर बैठ करके योग में सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए योग युक्त तो हमारी अवस्था सारा दिन बनी रहे, जिसको बाबा कहते कर्म योगी बन करके कर्म करे। जो हमने सवेरे मुरली सुनी है, उस मुरली का चिंतन मन में चलता रहे, कोई ना कोई सोमान में मन बुद्धि टिकी रहे, और तब जाकर के शाम के समय जब हम योग लगाते, वो योग बहुत अच्छा लगेगा। योग में बैठेंगे तो बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहीं ले जाएगी। अगर बुद्धि को सारा दिन कोई बातों का प्रभाव है, कोई परिस्थिति का प्रभाव है, जब योग में बैठेंगे, जिस बातों का, जिस परिस्थिति का, जिस व्यक्ति का प्रभाव है, बुद्धि वही चली जाएगी। और ये बुद्धि प्रभाव में क्यों आई? क्योंकि हम सवेरे अमृत वाला ठीक ठाक नहीं किया, क्लास के पहले योग ठीक नहीं किया, जिसके कारण आत्मिक स्थिति नहीं बनी। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो सारा दिन बुद्धि बातों के, परिस्थिति के, व्यक्ति के प्रभाव में आएगी, और जिसकी बुद्धि सारा दिन प्रभाव में आई, उसके मन में नेगेटिव विचार चलेंगे। और जब शाम को फिर योग करेंगे या अमृत वाला योग करेंगे, सारा दिन जिस बातों का प्रभाव बुद्धि और मन के ऊपर है, वही मन बुद्धि जाएगा। मन बुद्धि परमधाम में नहीं जाएगा। फिर हम नेमीनाथ बन करके बैठ तो जाते हैं, लेकिन जो अनुभव होना चाहिए, जो पावर मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। फिर कहते योग लगता ही नहीं ना, क्या है, व्यर्थ विचार चलते, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है। कर्म करते हुए भी कर्मों में किस तरह से हमारे लिए क्या नियम है, क्या मर्यादा है, उस प्रमाण चलना है। तो हमारी वो योग की अनुभूति हो जाए, उसके लिए 6-7 बातों का सारा दिन में ध्यान देना है। अगर जिन्होंने इन 6-7 बातों की तरफ ध्यान दिया, उसके लिए योग का बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। अगर योग का अनुभव हुआ, अगर योग में हम अच्छी तरह रहे, तो मेरा योग अच्छा लगा, या मैंने जो योग लगाया वो सफल हुआ, मेरी मन सचमुच परमात्मा के पास गई थी, सचमुच मेरा मन बुद्धि भी परमात्मा के पास गई थी, मन भी मेरा परमात्मा के पास गया, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? प्रैक्टिकल माना खुद का अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? उसकी सारा दिन वो सोल कॉन्शियस स्थिति बनी रहेगी, जिसको बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र। माना हम अंदर से अंदर अनुभव करें कि मेरी आत्मा की ज्योति जागृत है। अगर सारा दिन मेरी ज्योति बुझी है, आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं, इसका मतलब मैंने आधा घंटा जो योग किया, इसमें मन कहीं भटक रहा होगा और बुद्धि कहीं और भटक रहे होंगे।
इसीलिए हमें योग के समय अच्छी तरह अटेंशन से देखना है कि मेरा मन कहां कहां जा रहा है। और मन कहां जाता है? जहां ध्यान जाता है, बुद्धि जाती है। और ध्यान कहां जाता है? जो सारा दिन ध्यान के ऊपर जिस बातों का प्रभाव है। तो ये ज्ञान हमें किसी लिए बाबा मुरली जो सुनाते हैं, जो सवेरे हम मुरली सुनते हैं, किसी लिए सुनते हैं? बुद्धि को प्रभाव से बचाने के लिए सुनते हैं। लेकिन मुरली तो सुनी तो भी प्रभाव में आए हैं। इसका मतलब हमने उस बातों के समय, उस परिस्थिति के समय ज्ञान को याद नहीं किया। इसीलिए हमें ज्ञान को भी याद करना है कि आज बाबा ने क्या कहा था। बुद्धि से बात करना है। ये बुद्धि जिसको बाबा कहते हैं विवेक को जागृत करो। और तब हम योग में बहुत अच्छा सफल हो सकते हैं। तब हमारी आत्मिक स्थिति बन सके। और जब हमारी आत्मिक स्थिति बनी तो सारा दिन के जो प्रॉब्लम्स है हमारे, किसी के अवगुण देखने के प्रॉब्लम्स है, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प, ये सब बंद हो जाएंगे। जो हमारे कभी कभी संस्कार आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं है। इसीलिए सारा दिन भी हमारा अटेंशन हो, तब हमारा बैठक योग ठीक। और जिसका बैठक योग ठीक तो उसका सारा दिन ठीक ठाक चलेगा। और इसीलिए सारा दिन की दिनचर्या में एक 5-6 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात है, सारा दिन कोशिश करके, अगर हम चाहते हैं कि हमारा योग बहुत अच्छा लगे, योग में अनुभव हो जाए, उसके लिए सारा दिन पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन की बातों से बचने की आवश्यकता है। अगर सारा दिन हम पर चिंतन की बातें सुनते भी रहेंगे या सुनाते भी रहेंगे, या अंदर से मन में चिंतन भी चलता रहेगा, और शाम को चाहेंगे कि हमारी मन बुद्धि परमधाम में जाए, नहीं जाएगी। जिसने परचिंतन किया है, सुना है, या मन बुद्धि के अंदर वो बातें हैं, उसकी बुद्धि परमधाम में नहीं जाती। अगर योग में हमारी बुद्धि भटकती है, इसका कारण है मैंने चिंतन परचिंतन किया। क्योंकि ऐसी बातों से, जिस तरह से आईने के ऊपर अगर धूल है तो धूल वाले आईने में अपनी प्रतिमा दिखाई नहीं पड़ती, इसी तरह जिसने ऐसी बातें सुनी हैं उसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। और बुद्धि तो हमारा एक नेत्र है, और जिसने सारा दिन अपने नेत्र को स्वच्छ रखा है, साफ रखा है, उसी नेत्र से वो दूर की चीज को स्पष्ट देख सकता है। परमधाम के बाबा को हमें स्पष्ट देखना है। वो कब दिखाई पड़ेगा? जब बुद्धि हमारी स्वच्छ है। और बुद्धि स्वच्छ रखने के लिए मन में कोई भी प्रकार का नेगेटिव चिंतन ना चले, जिसको बाबा कहते हैं ना, बीती हुई बातों को बिंदी लगा दो, व्यर्थ बातों का चिंतन नहीं करो। जैसे गाड़ी चलते हैं ना बरसातों में, जब गाड़ी चलते हैं तो गाड़ी के सामने वाइपर लगा रहता है। अगर वाइपर ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सामने का कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह सारा दिन हमारे बुद्धि के सामने ये मुरली रूपी वाइपर सारा दिन चलता रहे, पॉजिटिव चिंतन, उसके बजाय व्यर्थ चिंतन नहीं चलाना है। तो जिसने सारा दिन व्यर्थ चिंतन से स्वयं को बचाए है, उसकी बुद्धि भटकेगी नहीं, उसकी बुद्धि, उसका ध्यान परमधाम में जाएगा। और जिसका ध्यान जाएगा उसका मन भी चला जाएगा। और जिसका ध्यान गया, मन गया, सप्लाई लाइन वहां पहुंच गई, तो उससे पावर आना शुरू हो जाएगा। और जिसको पावर आएगी योग में, वो सारा दिन कैसा रहेगा? सोल कॉन्शियस की अवस्था में रहेगा, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेगा। और जब आत्मा अभिमानी स्थिति है, तब फिर कर्मों में योग युक्त अवस्था है। वो कर्मों के प्रभाव में नहीं आएगा, कोई बातों के प्रभाव में नहीं आएगा, साक्षी अवस्था में रहेगा। इसीलिए हमें व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। अगर बुद्धि में किचड़ा है तो उस किचड़े वाली बुद्धि में बाबा कैसे बैठेगा? दूसरी बात है, अगर हमारे सामने कोई बातें आती है, कोई परिस्थिति आते हैं, तो उन बातों से, उन परिस्थिति से स्वयं को क्या करना है?
स्वयं को सहनशील बन करके, सहनशील बनना है उन बातों में, उन परिस्थिति में। क्योंकि सारा दिन की जो जीवन की समस्या है, अगर उन समस्या का चिंतन करेंगे तब भी हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, असोच्य बन जाएगी। और ये बातें जो हमारे जीवन में आती हैं, वो क्यों आते हैं? बातें तो मेरे ही कोई ना कोई कर्मों का कारण होगा। तो इसीलिए कर्म गति को याद रखते हुए स्वयं क्या करना है, उस बातों का सामना करना है, अर्थात सहनशील बन करके। बाबा ने मेरा जो ड्रामा बनाया है, बाबा ने मेरे संपर्क में जो भी आत्माओं को, जिन आत्माओं को रखा है, ये सब मेरा ड्रामा कल्याणकारी है। मेरे ड्रामा की कोई भी बातों में, कोई भी परिस्थिति में अकल्याण नहीं होगा। इसीलिए मुझे उन बातों का, मुझे उन समस्या का चिंतन नहीं करना है। मुझे उसको क्या करना है, सहनशील बन करके विरत से बचना है। और जितना हम सारा दिन अगर परिस्थिति में, बातों में सहनशील बन करके रहते हैं, उतना योग लगेगा। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसकी बुद्धि भटकती है। असमझे कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई, उसको आपको सहन नहीं हुआ वो बातें, तब भी योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों कहा, 15 दिन पहले भी कहा था, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे कब तक सहन करना है। तो अर्थात जिस व्यक्ति ने आपको कुछ कहा, आप उसके प्रभाव में आ गए। इसलिए हमें उससे हल्का रहने की जरूरत है। जब तक हमारा मन हल्का नहीं होगा, तब तक मन परमधाम में नहीं जाएगा। तब तक मन आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन नहीं कर सकता। तो ये जो हमें ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये सब ज्ञान जो मिला है, मन को हल्का रखने के लिए दिया है। जिसने सारा दिन इस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया, समय पर यूज नहीं किया, उसका मन भारी होगा। और जब मन ही भारी है तो मन ऊपर जाएगा कैसा? बुद्धि असोच्य है, मन भारी है, तो कैसे जाएगा? इसके कारण योग में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसीलिए जो बातें आई, जो परिस्थिति आई, अपने मन को समझाओ, हे मन, तुम्हें सोचने का कोई अधिकार नहीं। मैं जानता हूं ये परिस्थिति आई है, मैं तो मालिक बैठा हूं, तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? इस तरह से मन को हल्का करे उस परिस्थिति से। हे मन, आज तक बहुत सारी मेरे सामने परिस्थिति आई है, लेकिन उन सभी परिस्थिति से मेरा कल्याण ही हुआ है। तो ये भी परिस्थिति आई है, कुछ कल्याण करने के लिए आई, तो इसीलिए हे मन, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, हे बुद्धि, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, मैं जो कहता हूं वहां तुम जाओ। इस तरह से